आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपको हर उस चीज पर सोचने और ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो आपके दिमाग में आती है। आपको जरूरत है उसके बारे में सोचने की जिसके बारे में आप सोचते हैं, और अगर जो आप सोचते हैं वो परमेश्वर के वचन का साथ देता है तो आप बाइबल के जरिए उस पर ज्यादा सोच सकते हैं और हर सोच को यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का बंदी बनाएं। ये अभी भी मुझे हैरान करता है इतने सालों से कि मैं चर्च जाती थी और मेरा जीवन खराब था। मेरा मतलब है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी और मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं जानती हूँ कि अगर मैं मर जाती मैं स्वर्ग जाती, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मुझे कोई प्रसन्नता नहीं थी, शांति नहीं थी। मैं जानती थी कि मैं मसीह में कौन थी। कभी नहीं कोई संदेश अपनी सोच पर नहीं सुना। और बाइबल में सब जगह मन पर बहुत से वचन हैं। असल में एक प्रमुख वचन है रोमियो 12 में। ये कहता है कि तरीका है जिसे हम बदल सकते हैं, वो है हमारे मन का संपूर्ण नवीनीकरण। सीखना कि परमेश्वर की तरह कैसे सोचे। आप में से कितने ये सोचते हैं कि अभी भी आपके पास कोई तरीका है कि आपकी सोच जैसे परमेश्वर की सोच है वैसी हो। इसलिए हम सबको आज जरूरत है यहाँ होने की। मैंने मन पर 3 पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही मेरे पास मन पर भक्ति है। मैंने लिखा है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, जो बहुत लोकप्रिय है। मैंने लिखी है पावर थॉट्स, जो आपको सिखाती है कैसे सोचें उन उद्देश्यों के लिए जो आपको शक्ति देगा। आपको जीवन में शक्ति मिल सकती है आपके सोचने के तरीकों से, या आप असल में अपनी सोच से अपने को कमजोर बना सकते हैं। और आज हम इस श्रृंखला के तीसरे भाग को देखेंगे और वो है हाउ योर थॉट्स अफेक्ट योर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। अब सबसे पहले हम विचारों और तनाव पर बातें करें। क्या आप जानते हैं आप अपने को तनाव दे सकते हैं आपके सोचने के द्वारा। आप कहते हैं नहीं ये परिस्थितियां हैं, नहीं ये आपके सोचने का तरीका है अपनी परिस्थितियों के बारे में। और परमेश्वर ने हमें एक जवाब दिया है, एक आसान, मेरा मतलब है हर समस्या का एक आसान जवाब। और हम में से ज्यादातर को ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। आइए नीति वचन 3:5 से 7 देखें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप देखें यहाँ इतने वचन हैं जिनमें मन शामिल है, लेकिन किसी कारण से हम हमेशा इसे नहीं देखते। अब कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हर समय चिंता करते हैं। खैर देखे, वे अपने संपूर्ण मन और समझ से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वे शायद परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं। मेरा सोचना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करती थी, लेकिन ये वास्तव में मेरी आंखें खोलने वाला था जब मैंने ये जाना कि जब तक मैं चिंता करती थी और मैं चिंतित थी और हर चीज को समझने की कोशिश करती थी, तो वास्तव में मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करती थी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अब इसका क्या मतलब है? बैठे रहकर अपने मन में को अपनी समस्याओं के चारों ओर इर्द गिर्द मत घुमाओ। उसे हल करने की कोशिश में कि क्या चल रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर क्यों? कब परमेश्वर कब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा परमेश्वर की ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप जानते विश्वास के साथ परमेश्वर से पूछें। अगर कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ देखो मुझे दिखाएं, अगर कुछ है जो आप मुझे दिखाने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे ना दिखाएं। प्रार्थना और परमेश्वर पर विश्वास। अब मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है बजाय इसे करने के। डेव ने मुझे सालों ये बताया, तुम क्यों अपनी चिंता छोड़कर और परमेश्वर पर भरोसा करती? क्यों नहीं अपनी चिंता छोड़कर और परमेश्वर पर भरोसा करो? खैर मैं ये करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वास्तव में समझती नहीं थी कि मैं आज आपको क्या सिखा रही हूँ। अब कुछ लोगों के लिए दूसरों से थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा चैलेंज है। हमसे ज्यादातर चीजें लोग सीखते हैं। और अब वचन आगे कहता है, अगर हम भरोसा करते हैं, यहोवा का सहारा लेते हैं, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं, तो वे उसी को समर्पण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। और मुझे अगला वचन बहुत
पसंद है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, मुझे ये पसंद है। क्या आप जानते हैं हम इतने होशियार नहीं हैं कि अपना जीवन स्वयं चलाएं। आपको अपमानित महसूस नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हम नहीं है। मैं इतनी होशियार नहीं हूँ कि इस सेवकाई को जारी रखो। पिछले दिनों मैंने जाना, आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर इस पूरे संसार हर चीज को अपने वचन की शक्ति से बनाए रखते हैं। अब उसके विषय में सोचे, पूरे संपूर्ण संसार को बरकरार रखना और हर चीज जगह पर होना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसे वहां रहना चाहिए। इसलिए मैंने एक तरह से सोचा कि जैसे ठीक है, अगर ये परमेश्वर है केवल कुछ क्षण के लिए, और अब हमारी सेवकाई में हर चीज, सब शिक्षाएं जिनकी मुझे जरूरत है और उपदेश जिनकी मुझे जरूरत है, और टीवी रेडियो और रुपया पैसा और ये सब कर्मचारी जिनकी हमें जरूरत है और लगातार है, और दुनिया में चारों तरफ 18 दफ्तर, 800 कर्मचारी और इमारतें इत्यादि इत्यादि। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जरिया प्रदान किया है जिससे कि हम पूरा समय तनाव में न रहें और न ही वे तमाम स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक समस्याएं जो तनाव के कारण होती हों, केवल उन पर भरोसा करके। इब्रानियों 4:3-10। और जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। और उसने ये कहा, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, अब विश्वास भरोसे से होता है, लेकिन ये हमारे विचारों से भी होता है। मैं वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती अगर मैं ये नहीं सोचती परमेश्वर ये करते हैं और वे इसका ध्यान रखते हैं, और मैं ये सोच सकती हूँ जानबूझकर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये मेरे जीवन में कैसे काम करता है। मुझे विश्वास है परमेश्वर काम कर रहे हैं। ये मेरी पसंदीदा चीज है जो मैं सोचती हूँ और करती हूँ। मुझे परवाह नहीं ये कैसे दिखता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जब आपको अचानक एक सफलता मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अचानक निर्णय लिया है कि आपकी परिस्थिति पर उसी क्षण काम करे। ये हमेशा से काम कर रहे हैं। और अब अचानक आपको एक सफलता मिलती है तो चलो सब अभ्यास करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे हालातों पर काम कर रहे हैं अभी मेरे जीवन में। क्या ये अच्छा नहीं लगता? अब उन्होंने कहा कि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। मुझे ये अच्छा लगता है। हम वास्तव में परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे कि कुछ करने के लिए, ये पहले से ही हो चुका है। और हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना, इसे विश्वास से प्राप्त करें और अच्छी प्रवृत्ति रखें जब तक कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे। आओ भी मैं फिर से कहती हूँ, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें अच्छी प्रवृत्ति रखने की जरूरत है। विश्वास में बने रहें और भरोसा और विश्वास करें कि परमेश्वर काम कर रहे हैं जब तक कि हम सफल नहीं होते। परमेश्वर के पास से हर चीज विश्वास और सब्र से आती है। हमें केवल विश्वास से ये नहीं मिलती। आपको प्रार्थना करनी है और फिर आपको इंतजार करना है। मैं आपसे ये वायदा कर सकती हूँ कि आप प्रार्थना करेंगे और आप इंतजार करेंगे और आप प्रार्थना, आप जानते हैं, अगर हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और वे मिल जाए तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं और कुछ नहीं देखते, यही समय है जब शत्रु हमारे मन में ये सब डालने की कोशिश करता है। देखो, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते, तुम पाप में हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खैर तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं होगा। और अब आपको अपना सारा प्यारा छोटा सा मुंह बंद रखना है। परमेश्वर अभी मेरे जीवन में काम कर रहे हैं और मैं वो सब कुछ पाऊंगा जिनका परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। बस यही कहे। परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें उनके विश्राम में प्रवेश मिलता है। और आप जानते हैं, विश्राम काम से विराम नहीं है। ये विश्राम है जब आप काम करते हैं। किसी ने मुझे कहा, तुम इतनी आराम से दिखती हो जब तुम सिखाती हो। खैर, मैं हूँ, क्योंकि हाँ, मैं काम कर रही हूँ और मैं परमेश्वर में विश्राम कर रही हूँ जबकि मैं काम कर रही हूँ।
मैं अपने हर उस शब्द के लिए जो मेरे मुंह से आगे निकलता है उन पर विश्वास करती हूँ। और हाँ, मैंने अध्ययन किया है और तैयारी की है, मैंने काफ़ी मेहनत की है, अध्ययन किया है और मैंने बहुत सा समय व्यतीत किया है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ वास्तव में मुझे नहीं पता आगे मेरे मुँह से क्या निकलेगा। इसलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ अनुग्रह के लिए, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ लोगों को यहाँ आने के लिए, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी होगा विश्वास से ही होगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें उसे हम विश्राम में कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ ऊपर होती और मैं ये चिंता करती कि आप मेरे लिए क्या सोचते हैं और इससे डरती कि कोई नहीं आने वाला है और ये डर होता कि हम डर जाएंगे आर्थिक रूप से बर्बाद होकर, और इसका डर और उसका डर मेरा मतलब मैं पूरी तरह से दुखी होती। जब मैंने पहल उपदेश देना शुरू किया मैं बहुत असुरक्षित थी और मैं आपको बता रही हूँ क्यों। अगर कोई वहाँ उबासी लेता, अपनी घड़ी देखता या उठ खड़ा होता और चलता, मेरा मतलब है मैं दुखी हो जाती, क्योंकि शैतान मुझे विश्वास दिलाता कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो। ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है, आप बाहर से काम करते हैं और आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास। हाल ही में इस विषय पर विचार कर रही थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा तनाव है, केवल ये कहना कि आप जानते हैं परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि इस परिस्थिति में क्या करूं। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ करूं तो मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो नहीं करना है उसे मुझसे दूर कर दीजिए ताकि मैं वो चीजें करूं ही नहीं। मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मैं बढ़कर अपने जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ जब आप इस समस्या पर काम कर रहे हो। मैंने सोचा अगर मैं केवल कैप्सूल्स पर भरोसा करके और उसे नुस्खे की तरह बेचूं, और असल में मेरे पास अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन मैं एक पूरे कद की आधी बोतल बनवा रही हूँ जो कि विश्वास की गोलियों से भरी होगी और नुस्खों में ऐसा पढ़ा जाएगा जितनी बार जरूरत हो लें। इस दवा का ओवरडोज नहीं हो सकता। साइड इफेक्ट्स खुशी, शांति, नीति परायणता। आमीन। थोड़ा विश्वास ले लो। तनाव जो चिंता से होता है बहुत सी शारीरिक बीमारियों का कारण हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हृदय की धड़कन का बढ़ना, धमनियों में सूजन, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज, डायरिया, लो स्पर्म, मासिक धर्म अनियमित होना, अवसाद, नींद की कमी, चिंता गलत सोच का नतीजा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे पहले आपकी समस्या के बारे में जानते हैं। आप शायद हैरान होंगे, लेकिन वो हैरान नहीं है, और परमेश्वर के पास पहले से ही आपके लिए एक योजना है आपकी सफलता और मुक्ति के लिए, और आप इससे भाग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और आज मैं ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने की। आपको इंतजार की प्रक्रिया में पूरा समय दुखी होने की जरूरत नहीं, और तभी खुश हो जब आपको ये सफलताएं मिलें। ये करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपको वो मिल जाता है आप अभी चाहते हैं कि कुछ और मिले, आप इंतजार नहीं करना चाहते। क्या मैंने सही कहा? आपको पता है हमारा सफर परमेश्वर के साथ, और अगर आप लंबे समय तक इससे जुड़े रहते हैं ये सच में आपको बदलता है। और एक फ़ायदा है जो आपको मिलना शुरू होता है जैसे समय गुजरता है, कि आप ये सीखना शुरू करते हैं कि उन चीज़ों के लिए चिंता करना बिल्कुल बेकार है जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा कोई उपदेश दे सकते हैं जो किसी को चिंता करने से रोके, जब तक कि वे स्वयं ही लंबे समय तक इससे दुखी नहीं हो जाते और अंत में उन्हें ये समझ में आता है कि ये बेकार है। ये ऐसा है जैसे कि एक रॉकिंग चेयर में बैठकर दिन भर झूलना। ये हमें व्यस्त रखता है लेकिन देता कुछ नहीं।
किसी भी प्रकार की नकारात्मक या अधर्मी सोच हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। आज हम ऊर्जा खत्म करने वाले विचारों और ऊर्जा पैदा करने वाले विचारों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिकी थक गए हैं, वे केवल थके हुए हैं। अगर आज मैं कहूँ आप में से कितनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है जितनी आपको दैनिक जीवन के लिए ज़रूरत है, तो कितने हाथ ऊपर उठेंगे? खैर, कसम से लड़कों, एक अवसर है मेरी उम्र में और मैं ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ आप में से कुछ जो 20, 30 और 40 की उम्र वाले हैं उनसे। और ये इसलिए नहीं कि मैं भाग्यशाली हूँ। हमारी बहुत सी ऊर्जा हमारे भीतर जो कुछ चल रहा है उसी से आती है, और हमारी ऊर्जा हमारे भीतर जो चलता है उसी से खत्म हो जाती है। मेरे पति इतने स्वस्थ हैं कि ये कभी कभी मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात होती है। और मेरा मतलब इसे ये नहीं कि ये बुरा है, लेकिन ये बस ऐसे जैसे कि अब आपको पता है कि उसे केवल जुकाम हुआ, लेकिन उसके लिए ये बहुत अनूठा है कि उसे ऐसा कुछ हो। और मेरा मतलब है अगर उसे ऐसा होता है तो कभी कभी मुझे गुस्सा आता है। वो बहुत अनूठा है कि उसे ऐसा कुछ हुआ है। और मुझे कभी अगर वायरल हो जाता है तो मुझे बहुत खराब लगता है। वो कहते हैं मुझे तो ये पिछले हफ्ते केवल 4 दिन के लिए हुआ था, और मैं जैसे खैर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खैर तुम उस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। ये बहुत 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 काम करता है। बस याद रखिए कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में 40 सालों में उनसे कहा, मैं केवल 2 बार का याद कर सकती हूँ जब डेव ने मुझे कहा हो कि वो किसी को पसंद नहीं करते। कितनी ऊर्जा आपने बर्बाद कर दी ईर्ष्या करने में। कितने दिन आप पूरा दिन थके हुए रहे क्योंकि आप रात को ठीक से सो नहीं पाए, क्योंकि बिस्तर पर जाते समय आप किसी से नाराज थे और वो जिससे आप नाराज थे वो आपके साथ बिस्तर पर ही था। मैं आपको बता नहीं सकती अतीत में कितनी रातें, परमेश्वर का धन्यवाद, पहले अतीत में मेरा मतलब है मैं बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर सोती थी, क्योंकि बिस्तर पर जाते हुए मैं डेव पर नाराज होती थी और मैं उसको छूना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रही, और तुम ये मत सोचना कि चुम्बन लेकर मुझसे सुलह कर लोगे, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। मैं तुमसे नाराज हूं। और कितनी रातें मैं वहां ठंड में पड़ी रहती, इतनी ठंड, क्योंकि वो पूरा लिहाफ ओढ़ लेता और मैं उससे वो नहीं मांगना चाहती थी। इसीलिए मैं तुमसे कोई चीज नहीं मांग रही, और इसलिए अगली सुबह जब मैं उठती तो मुझे पीठ का दर्द, सिर दर्द और गर्दन में दर्द होता, और मैं पूरा दिन बहुत खराब महसूस करती, बहुत ही खराब। ये हो गया, वो हो गया, ये दर्द है, वो दर्द है। मुझे इसमें कई साल लग गए, लेकिन आखिर में मैंने सोचा ये बेवकूफी है स्टेरॉइड पर। आप में से कितने इस बेवकूफी को मानते हैं? और हम क्यों बार 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 केवल वही चीज करते रहना चाहते हैं जो हम पूरा जीवन करते हैं, परिणाम को देखे बिना? अगर आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा तो उसे करना इसी वक्त बंद कर दें। लोगों के विषय में आलोचनात्मक विचार हमारी ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। अत्यधिक सोचना भी हमारी ऊर्जा को समाप्त करता है। एक बार परमेश्वर ने मुझे बताया, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बहुत सोचती हो, शक, ईर्ष्या, कड़वापन, नाराजगी, नफरत भरे विचार। अगर आप अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सोच को सुधारें। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सब विचार हैं। स्पष्ट रूप से आपके साथ कुछ शारीरिक गलत भी हो सकता है। हम अन्य चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। शायद आप ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सच्चाई ये है, मुझे लगता है मुझे ये कहना ठीक होगा कि आप बाकी सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर हर प्रकार की खराबी, कटुता, नफरत, मतलबी चीजें हैं, मुझे परवाह नहीं है आप और क्या करते हैं, आप फिर भी खराबी महसूस करेंगे।
आमीन। यूहन्ना 14:27। खैर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे इतने लोग क्रोधित करते हैं और मेरे पास इतनी समस्याएं, और आप यहाँ खड़े रहकर मुझे ये बता रही हैं कि मुझे क्या समस्या है और क्या करना है। आपको कोई समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या नहीं है। आप बस इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आमीन। 3.5 महीने पहले मेरे दाएं हिप का रिप्लेसमेंट हुआ। उन्होंने इसे आधे में ही चीरा, उसे बाहर निकाला, मुझ में एक नया लगाया गया। मैं 1 हफ्ते तक वॉकर पर थी और उन्होंने मुझे एक छड़ी दी थी। दिन ब दिन मैं ऐसे चल रही थी और उन्होंने कहा आपको इसे उठाना नहीं है, आपको बस मुझे लगता है कि मेरा इतनी अच्छे से ठीक होने का एक कारण ये था। नंबर 1, मैंने सब कुछ किया जो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन दूसरी बात, मेरा मनोभाव अच्छा था। मुझे लगता है केवल हंसने मेरे ठीक होने में बहुत मददगार हुआ। हंसना। आपके जीवन में जो होता है उसके प्रति अपने मनोभाव खराब न करें। अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो हो रही हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14:27। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब कोई अपनी वसीयत तुम्हें देता है, इसका मतलब है वे आप पर अपनी इच्छा छोड़ते हैं। यीशु ने कहा, देखो मेरी वसीयत में एक चीज जो मैं तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूँ वो है मेरी शांति। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अपने को क्रोधित और विचलित होने से रोको और अपने को भयभीत होने और भयभीत करने और कायर और अस्थिर होने की अनुमति न दो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पर एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर कहते, देखो मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है। अगर मसीह आपके जीवन में है तो आपके पास पवित्र आत्मा का वास है और आपके पास आत्मा जो आप में है उसके फल आप में रहते हैं। प्रेम, आनंद, शांति। यहां सब कह सकते मेरे पास शांति है। आपको प्रार्थना करते रहने की जरूरत नहीं परमेश्वर से कि तुम्हें शांति दे। आपको जरूरत है प्रार्थना करने की, परमेश्वर आपको शांति जो आपके पास है उसे इस्तेमाल करने की समझ दे। अपने को थका देते हैं परमेश्वर से वो चीजें मांगने में जो वो पहले से ही आपको दे चुके हैं। फिलिपियो 4:6 मुझे बहुत पसंद है। 7 भी। ये असल में मेरा ही एक मैं प्राय हर दिन इस वचन के बारे में सोचती हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और मुझे वचन संहिता 37 भी बहुत अच्छा लगता है। पहले के कुछ वचन ये कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे। और एक दिन जब ये पढ़ रही थी और मैंने सोचा हमें चिंता करने की क्या जरूरत है हर उस चीज के विषय में जो संसार में हो रही है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सके वो करे जो हमें करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं अगर हम इस पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा को अपने साथ काम करने दें। ये हमें सिखाने के लिए कि हमें इसे कैसे करना चाहिए। नकारात्मकता को छोड़ना और परमेश्वर की सच्चाई को हमारे लिए जोड़ना आज घोषित करने की जरूरत है। उन्हें परमेश्वर का वचन देने के विषय में सोचे। अब मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च
खर्च उठाया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।